और अल्लामा इकबाल साहब का मानना था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। और जनाब हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की सरजमीन टैलेंट से माला माल है। आज हम आपकी मुलाकात भी पाकिस्तान के ऐसे ही बासलाहियत, बहादुर और टैलेंटेड मेहमान से करवाने जा रहे हैं अपने इस सेगमेंट में, जिन्होंने खंजराब बॉर्डर से लेकर लाहौर तक का जो सफ़र है वो स्केटिंग करते हुए तय करके दुनिया को हैरान करके रख दिया है। वो पहाड़ी रास्ते जहाँ गाड़ियाँ भी मुश्किल से चढ़ती हैं, वो स्केटिंग करके चढ़ने और उतरने में कामयाब हुए हैं। इतना लंबा सफ़र स्केटिंग के ज़रिए करने का ख्याल कैसे आया और इसका मकसद क्या था, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मकीम मर्दान के नौजवान मोहम्मद बिलाल अखवानज़ादा हैं। बिलाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल, हम भी खैर खैरियत से। सबसे पहले तो हमें ये आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, खंजराब से आप लाहौर आए हैं स्केटिंग करते हुए, कैसे ख्याल आया, क्या इसके पीछे की सोच क्या थी, कितना वक्त आपको लगा ये यहाँ वहाँ से यहाँ आते हुए? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि ये टारगेट बखैर खैरियत हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा मकसद पाकिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाना था और हर कोई जो है ना टूरिज्म को डिफरेंट तरीकों से प्रमोट करते, कोई स्केटिंग कर, कोई साइकिलिंग करते, कोई गाड़ियों पे जाते, कोई बाइक्स पे जाते, कोई पैदल जाते। तो स्केटिंग एक यूनिक एक्टिविटी है, तो मैंने अपने स्केटिंग का जो है ना प्लान बनाया था काफी टाइम से, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ ने जो है ना हमें हिम्मत दी और हमारा हौसला हुआ, तो हमने इरादा किया कि भाई ये टारगेट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर खैरियत से हमने ये टारगेट कंप्लीट किया। और दूसरा बिलाल, हमें ये बताइएगा कि इस रास्ते में हमने देखा है ये बड़ा ऊंच नीच का पहाड़ी इलाका है, जिसमें हमें ऊंचाई भी नज़र आती है, गहराई भी नज़र आती है, पानी है, पत्थर हमें नज़र आएंगे, मतलब बहुत सारी मुश्किलात हैं इन रास्तों पे। तो किस तरह आपने अपना जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखा, बैलेंस किस तरह किया, क्या क्या मुश्किलात आपको देखनी पड़ी रास्ते में? शुरू जब हमने चाइना बॉर्डर से स्टार्ट किया तो बहुत खूबसूरत रास्ते थे, लेकिन खतरनाक, क्योंकि ये खेल बहुत खतरनाक है। जिंदगी और मौत का खेल है। एक तरफ खूनी दरिया होते हैं तो दूसरी तरफ जो है ना खाई होती है, और ऊपर से लैंड स्लाइडिंग का खतरा इन इलाकों में 24 घंटे होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस था, तकरीबन 20 साल से मैं स्केटिंग कर रहा हूँ, तो हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमें पता है कि कहाँ पर किस तरीके से जाने। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे रास्ता भी आता कि खराब रास्ते ना हम इधर राइट जा सकते ना लेफ्ट, तो वहां से हमें जंप करनी पड़ती उस खतरनाक इलाकों जगहों पर। तो काफी खतरनाक इलाके। सबसे मुश्किल मुझे टट्टा पानी वाली रोड पे पेश आई, और जो नारायण जागरण के दरमियान खराब रोड है वहां पर मुझे पेश आई। अच्छा, लेकिन सबसे जैसे हम पहाड़ी सिलसिले में आपने बता दिया कि कौन कौन सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें वक्त बताइएगा, कितना वक्त आपको लगा वहाँ से यहाँ पहुँचते हुए? मतलब आप पहुँच तो गए इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से आप लाहौर कितनी देर में पहुँचे? जो वहाँ का खंजराब टू इस्लामाबाद को राइड अलग है, और इस्लामाबाद से लाहौर ये दो अलग अलग राइड थे। जो हमने इस्लामाबाद टू लाहौर राइड की थी वो तकरीबन हमने मॉर्निंग 6 o'clock स्टार्ट की थी, और रात को 11:30 बजे हम मीनार पाकिस्तान, और मतलब तकरीबन 17 से 18 घंटे में हम वहाँ पर पहुंच गए। तो जो चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद राइड है वो तकरीबन हमने 4 डेज में कंप्लीट किया था। और सबसे जो चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद ये एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान से वो ज्यादा हाइट पर है। तो जब मैं बाबूसर टॉप पहुंचा, और बाबूसर की जो चढ़ाई है वो इतनी टफ चढ़ाई, वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, और मुझे एक टाइम ये लगा कि मैंने कहा यहाँ पर जो है ना वो मेरी सांस बिल्कुल, मुझे चक्कर आने लगे, बेहोश हो रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं कहा शायद अब मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन फिर वहाँ के मकामी लोग जो है ना आए, उन्होंने कुछ मीठा खाने को दिया, कुछ पानी दिया, तो वहां पर मेरी सांस बहाल हुई। और बस मेरी यही थी, मैंने कहा बस यहाँ पर मैं राइड खत्म करता हूँ, अब आगे मुझसे नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर जब आगे से ज्यादा रास्ता मैंने तय कर लिया, फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने वहां से सफर स्टार्ट किया। ये तो दिखने में आसान लगता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आसान ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सफ़र तय करके आया होता है उसको पता है कि ये कितना मुश्किल है। तो बिलाल, रेस्ट कब करते थे? खाने पीने के हवाले से कौन सी चीज़ें साथ लेकर आए जो आपको सफ़र में मदद जिसने दी? और दूसरा, आप अकेले थे या आपका पूरा ग्रुप था? हमारा पूरा टीम था, क्योंकि वीडियोस बनाना, ये प्रॉपर टारगेट को जो है ना प्रॉपर कवर करना
ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं। हमारे पास हमारे दोस्त हैं, तैमूर था, शहजाद था, मेहताब अली शाह था, तो उन्होंने जो है ना इस सफर में मेरी मदद की। लेकिन मदद ऐसे कि जब वहां से हमने, क्योंकि वहां से ये सारी जो है ना डाउन हिल है, जो है अब हिल्स भी आ रही है लेकिन वो इतनी नहीं जितनी वहां से डाउन हिल है। तो वो हमेशा मुझसे, क्योंकि स्केट्स की जो स्पीड होती है ये निहायत तेज रफ्तारी से जा रहे होते, उसमें ब्रेक्स भी हमने साथ लेके गए थे, तो वो मुझसे पीछे पीछे और मैं उनके आगे। तकरीबन डेली हम 7 से 8 घंटे स्केटिंग करते हैं और फिर नाइट को हम स्टे करते हैं। और दूसरा हमें बताइएगा, ये जो आपने सफ़र तय किया है, इससे पहले घर वालों को मनाना कितना मुश्किल था? उनसे आसानी से इजाज़त मिल गई थी? क्योंकि घर वाले खौफज़दा होते हैं कि इस तरह का सफ़र नहीं करना चाहिए। उनके क्या तासुरात थे इस एडवेंचर के हवाले से? बेसिकली मैं स्केटर भी हूँ और मैं ट्रेवलर्स भी हूँ। पाकिस्तान के मैंने मुख्तलिफ इलाकों में हम पहले टूर करते हैं, उस जगह की एक जांच पड़ताल करते हैं कि भाई यहाँ स्केटिंग हो सकती है कि नहीं। उसके बाद जो है ना हम वो राइड प्लान करते हैं, कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, उस चीज़ों के हवाले से। तो घर की तरफ से अम्मी, लाजमी बात है, माँ है, अबू है, मैं उनका जवान बेटा हूँ, तो इजाज़त तो नहीं मिलती, लेकिन उनको किसी तरीके से कन्विंस करके इजाज़त लेनी पड़ती। बिल्कुल ऐसा ही है, घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी सपोर्ट के साथ ही कुछ करना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, माँ बाप की दुआएं आपके साथ होती तो रास्ते में जो बलाएं होती है ना वो खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक आपको से जो है ना महफूज रखे। बिल्कुल ऐसा ही है, फिर हर जो रुकावट है वो दूर होती जाती है। दूसरा, कब से शौक था बिलाल आपको स्केटिंग का? बचपन से ही करते आ रहे हैं और सीखना कब से शुरू किया? मैंने तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र से जो है ना मैंने स्केटिंग स्टार्ट की। और उस टाइम तो एक ना तो ये मोबाइल का दौर था, मतलब उस टाइम एक सादा सा दौर था। ये मोबाइल उस टाइम नहीं हुआ करते, ना सोशल मीडिया, ना यूट्यूब, बाकी चीजें। उस टाइम एक सिंपल सीधी सादा दौर था। तो उस टाइम से मैंने ये स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस लेवल पर हूँ कि इस्लामाबाद स्केटिंग एसोसिएशन को चलाता हूँ, जहाँ पर तकरीबन 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों को स्केटिंग जो है ना टीच किया। ठीक है, तो अभी आपको क्या लगता है नौजवानों की कितनी बड़ी जो तादाद है वो इस साइड पर आ रही है या रुझानात बढ़ रहे हैं? जो सोशल मीडिया पर हमने ग्रुप बनाया पाकिस्तान स्केटिंग क्लब के नाम से, वहां पर हम बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन है, हर कोई आजकल जो है ना ऑनलाइन चीजें सीखता है, जिस तरह आजकल का दौर आप देख रहे हैं। तो हमने काफी लोगों को ऑनलाइन भी सिखाते हैं। इस्लामाबाद जो लोग नहीं आ सकते, पाकिस्तान की जितनी भी सूबे में लोग हैं उनको ऑनलाइन भी सिखाते हैं। और हर 4 महीने बाद हम नेशनल चैंपियनशिप इस्लामाबाद में करते हैं। हमारी कोशिश है कि नेशनल टीम बने जो इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और इससे बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं और नौजवान नस्ल गैर सरगर्मियों से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिलाल, अगला क्या टारगेट आपने बनाया हुआ है? मैं नेक्स्ट टारगेट इस्लामाबाद से कराची का है, तो उसके लिए अभी टारगेट। अच्छा, लेकिन उसका क्या मतलब, पहले कोई टारगेट जब आपने अचीव करना होता है तो उसके पहले कितनी आपको वर्किंग करनी पड़ती है, उसके रास्तों को कितना एक्सप्लोर करना पड़ता है? तकरीबन एक दफा हमने उस रास्ते पे आना जाना करना, देखना होता है कि कौन सी जगह पर रोड खराब है, नहीं है, तो उस हवाले से हम अपने साथ जो है ना हिफाजती सामान, स्केट्स और बाकी चीजें जो है ना लेके जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो नॉर्दर्न एरियाज है वो ऐसे इलाके हैं, नाइट में आप वहाँ पर जो है ना अच्छा स्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो शहरी इलाके होंगे सारे, तो आई थिंक यहाँ पर इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी। डेली हमारा जो टारगेट होता है इस्लामाबाद में 70-100 किलोमीटर हम स्केटिंग करते हैं, 3 से 4, 5 से 6 घंटे इस्लामाबाद में, क्योंकि ये मेरा बिजनेस भी है और मेरी ये हॉबी भी है, तो ये हम खुशी खुशी करते हैं और इसमें हमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं होती। एट द एंड बिलाल, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को आप? नौजवान नस्ल को मैं यही कहूंगा कि भाई अल्लाह मियां ने अगर हमें बनाया है तो एक मकसद के लिए बना। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अब जो मैं हूँ वो कोई और नहीं बन सकता, जो कोई और है वो मैं नहीं बन सकता। जिस तरह अगर वो ब्लेड है ना तो ये बाल काट सकते हैं, जो कुल्हाड़ी है वो बाल नहीं काट सकते, जो कुल्हाड़ी वो दरख्त काट सकता है और कुल्हाड़ी बाल नहीं। तो अल्लाह मियां ने हर इंसान के अंदर जो है ना एक टैलेंट रखा हुआ है, तो हमें अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की में हमें अपनी जो है ना हर कदम जो है ना बढ़ाना चाहिए, जो जितना भी कर सकता है, चाहे आप टूरिज्म प्रमोट करना, चाहे कुछ भी जो है ना पाकिस्तान के लिए कर सकते करे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, हार्ड वर्क करें, तो अल्लाह मियां एक दिन आप लोगों को कामयाबी जरूर दे। क्योंकि कामयाबी, इज्जत और जिल्लत अल्लाह मियां के हाथ में, लोगों के हाथ में कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद बिलाल अखवंजादा हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।